हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही हैं, तो इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और हाँ, मैं ना यहाँ पर एक सियान एफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लहसुन है उसको बेबी हो गया था और हमारा बीइंग लहसुन को घर लेकर आ गया था। और आपने अगर स्टोरी का मतलब पहले वाला पार्ट या फिर स्टोरी नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, वहाँ जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी। तो हमारा जो लहसुन है वो आ गया था अपनी बेबी को लेकर, तो वहाँ पर ना मतलब भीम के मदर फादर भी आए हुए थे। तो हमारा भीम ना लहसुन के लिए सूप लेने गया था। तो वहाँ पर ना उसके मतलब लहसुन के सास ससुर बैठे हुए थे, सास ससुर। तो वो कहते हैं कि बेबी तो हो गया है, तुम्हें विंग को छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी पता है, बोलते हैं उसके ससुर, कि तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो तुम जब ठीक हो जाओगे मतलब 1 महीने बाद तो तुम चले जाना। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया कि तुम्हें 1 महीने मतलब 1 महीने में रिकवर होकर तुम अच्छी हालत में आ जाओगे, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, मतलब इतना कुछ परेशानी नहीं होगा। 1 महीना भी मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ना उसके बाद वहीं को छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जंक्शन के बेबीज़ को ना उसे दूर कर दूँगा और तुम्हारे बेबी को भी विंग से दूर कर दूँगा, बोलते हैं। तो हमारा लहसुन ना वो ना एक सैड सी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, बोलता है। और उसके बाद ना हमारा विंग जी को दिखाया जाता है कि वो सूप लेकर आ गया था और लहसुन को खिला रहा था, और विंग के मदर फादर ना बेबी को देख रहे थे और वो दोनों बहुत खुश थे। तो ऐसे ही ना दिन बीतने लगते हैं और ऐसे 1 महीना हो जाता है। तो हमारा जो लहसुन है ना इस 1 महीने में सोच रहा था कि मेरे बच्चे के साथ और मेरे बहन के साथ मेरा ये 1 महीना ही है मेरे पास, ऐसा सोच रहा था। और उसने ना कोई टेंशन नहीं लिया था, अपने बच्चे के साथ अच्छे से रह रहा था, बहन के साथ अच्छे से रह रहा था। और आज रात क्या होता है कि हमारा जो विहिंग है ना, वो ना आज थोड़ा रोमांटिक मूड में था और वो ना लहसुन के पास जाता है और कहता है कि लहसुन, अब तो तुम ठीक हो गए हो ना, मतलब बेबी जब हुआ था और तब तो हमें अलाउड नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इंटीमेट हो पाएँ, तो अभी क्या मुझे इंटीमेट होने को मिल सकता है तुम्हारे साथ? क्योंकि मुझे ना तुम चाहिए, मुझे ना तुम्हारे साथ ना वो सब करना है, क्योंकि मुझे और एक बेबी चाहिए, बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है ना वो ना सोच रहा था कि हाँ, मेरा तो आज लास्ट डे ही है यहाँ पर, कल तो मैं चला जाऊँगा, कल या परसों तो मैं भी तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहता हूँ। और इस वक्त में ना हमारे जंक्शन के घर में भी बेबी हो गया था। तो हमारा जो लहसुन था अभी रिलैक्स था कि जंक्शन के बेबी को उससे दूर किया नहीं जाएगा, मतलब क्या कर नहीं पाएंगे, उसको ऐसा लग रहा था। और ना वो फिर भी घबरा रहा था, तो विंग को छोड़ के जाने के लिए वो रेडी हो गया था। तो हमारा विंग को जैसे ही परमिशन मिलती है वो ना मतलब लहसुन के ऊपर आ जाता है। लहसुन बेड पर लेटा हुआ था और उसके बाद ना हमारे लहसुन की पूरी बॉडी पर हाथ फिराने लगता है, लहसुन को किस करने लगता है, किस देने लगता है, लव बाइट देने लगता है, किस करने लगता है। उसके बाद ना लहसुन को ना कह रहा था कि लहसुन, तुम मेरी लाइफ में आए ना तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरी बेबी मेरे पास है, तुम मेरे पास हो, मैं बहुत खुश हूँ, बोल रहा था। और ये दोनों ना मतलब इंटीमेट होते हैं और दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह हमारा जो लहसुन है ना वो जल्दी से उठ गया था और वो अपने बेबी को ना अपने हाथ में लेता है गोद में, और ना उसके सारे फेस पर ना मतलब पूरे चेहरे पर किसेस करने लगता है और कहता है कि मम्मा को माफ़ कर देना ना बेबी, बोलता है। और ये मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाबा के लिए और तुम्हारा जो भाई है मतलब जंक्शन का बेटा, मतलब हमारे जो युवान का ना मतलब हमारे लहसुन और विंग के बच्चे का नाम है युवान, तो युवान का भाई है जिंगी, तो तुम्हारे भाई के लिए कर रहा हूँ, बोलता है।
और ना वो वहाँ से चला जाता है सामान लेकर अपना। और दिखाया जाता है कि वो ना शाम के वक्त एक घर के सामने आकर रुकता है, और वो गया था घुसू, और इनका घर था ये नमक में, तो वो घुसू गया था। तो घुसू में जाता है तो एक घर के सामने खड़ा हो जाता है, और ना खुद को कंट्रोल कर कर रखा हुआ था उसने। जाता है, डोरबेल बजाता है, तो वहाँ से ना मतलब कोई डोर ओपन करता है, तो हमारा लहसुन ना उनको देखकर कहता है कि मॉम बोलता है। तो ना वो कहते हैं कि हाँ बोलते हैं। तो लहसुन को पूछते हैं कि तुम इतनी मतलब इस वक्त मतलब ये रात का टाइम होने वाला है, अभी तुम आए हो, तुम हमें बता नहीं सकते थे पहले, तुमको लेने चला जाता तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं। तो ना हमारा जो लहसुन है ना वो ना कुछ नहीं कहता है, और ना उनको हक कर लेता है और कहता है कि मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया बोलता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा लहसुन सोफे पर बैठा हुआ था, और वहाँ पर ना मतलब जो उसकी जिसे वो हमारा लहसुन मॉम कह रहा था वो मिसेस सू थी, और मिस्टर सू आ रहे थे, और वो भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। मतलब सोफे पर हमारा लहसुन बैठा हुआ था तो उनके पास ये दोनों बैठ गए थे। तो ना मतलब उस घर से ना मतलब किसी एक रूम से एक पर्सन निकल कर आता है जो एक अल्फ़ा था, और वो कहता है कि लहसुन बोलता है। तो ना हमारा लहसुन पलट कर देखता है और जाता है, और ना हमारे सुयंग को ना हक कर लेता है, और ना उसने जो इतनी टाइम तक अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर कर रखी थी, वो अपनी जो रोनी सूरत थी वो छुपा के रखा था उसने, वो सब बाहर आ जाता है। हमारा लहसुन बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो हमारा सुयंग परेशान तो हमारा सुयंग ना इसलिए परेशान हो रहा था कि लहसुन को क्या हुआ कर, और ना हमारा सुयंग ना उसको कहता है कि क्या हुआ बोलता है। तो ना हमारा लहसुन ना कुछ नहीं कह रहा था, और वो ना रोए जा रहा था कि सुयंग सुयंग मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो ना हमारा सुयंग बोलता है कि क्या हुआ मुझे बता ना तू। तो ना हमारा लहसुन ना रो रहा था, तो हमारा सुयंग ना उसको धीरे से ले आकर सोफे पर बैठाता है, और वो कहता है कि लहसुन क्या हुआ मुझे बता। तो हमारा जो लहसुन है ना वो ना बताता है कि मतलब वहाँ पर ना हमारे सुयंग की जो एक सिस्टर थी वो भी आ गई थी, और मतलब सुयंग से बड़ी थी वो आ गई थी। तो वो बताती हैं मतलब वो भी पूछती हैं कि लहसुन क्या हुआ। तो हमारा लहसुन ना उनको भी हक कर लेता है और कहता है कि सीजे बोलता है, और उसके बाद ना वो सब चीज़ें बताता है कि कैसे उसकी मैरिज फिक्स हो गई, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया उसने। फिर उसके बाद उसको उसके हस्बैंड से प्यार हो गया, उनका एक बेबी है, लेकिन उसे उनको छोड़ कर आना पड़ा। और ये सब सुनकर ना वो लोग शॉक्ड हो गए थे, और वो लोग ना बहुत गुस्से में थे कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास भी पावर है बोलते हैं सुयंग के फादर। क्योंकि हमारा लहसुन उनके लिए उनका बेटा ही था, बेटे जैसा ही था। तो ना हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि नहीं फादर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे ना, तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मुझे आपकी ज़रूरत है आप सब लोगों की, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ना आप लोग संभाल लीजिए, मुझे मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँगा, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दिल में दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे का ना फेस मेरे सामने आ रहा है, मैं क्या करूँ। मैं उसके पास जा भी नहीं सकता, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता ना, मैं नहीं जा सकता, मैं उनकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता बोलता है लहसुन। तो हमारा सुयंग बोलता है कि लहसुन तुम जब चाहोगे उनके बारे में बात होगी, नहीं तो उनके बारे में कोई बात नहीं होगी, और तुम हमारे फैमिली मेम्बर हो, तुम्हें तो पता है ना, और तुम यहाँ पर रहोगे और यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे बोलता है सुयंग। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा लहसुन ना उस टाइम पर ना कुछ नहीं खा रहा था, मतलब रात का टाइम हो गया था, कुछ नहीं खा रहा था, लेकिन सुयंग ना उसको ना खिलाता है ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर, और हमारा लहसुन ना 2 ही निवाले खाता है और नहीं खाता है।
और हमारा सुयंग कहता कि चलो बोलता है, और ना लैंसन को एक रूम में ले जाकर उसको ना सुला देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ना उस रात पूरी रात बहुत रोता है कि भाई मैं तुम्हें छोड़कर क्यों आया, मेरी ऐसी मजबूरी क्यों है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किया था, मैंने ऐसा क्यों किया था, मैंने ऐसा क्यों किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अपने बेबी के बिना नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूँ। और वो ना बहुत रो रहा था। और हमारा जो सुयंग था उसको भी पता था कि लैंसन रात भर तो सोएगा नहीं, तो सुयंग ना आ जाता है उसके रूम में। चला गया था वो, लेकिन आ जाता है वापस, और वो ना वीडियो गेम लेकर आया था, और ना वीडियो गेम वो दोनों खेलते हैं। हमारा लैंसन का तो मन नहीं था, लेकिन सुयंग कहता है कि देखना मैं तुम्हें हरा दूंगा, ऐसा वैसा बोलकर उसको बहला फुसलाकर गेम में, मतलब गेम खिलाता है उसे। तो हमारा लैंसन ना गेम खेल रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वो बेचारा क्या करे, उसका दुख तो उसके दिल से जा ही नहीं रहा था। वो रो भी रहा था और गेम भी खेल रहा था। और हमारा जो सुयंग था ना वो कह रहा था कि देख तू मतलब तू हार जाएगा, देख देख तू हार जाएगा, बोल रहा था। तो हमारा लैंसन कहता कि नहीं नहीं मैं नहीं हारूंगा, बोल रहा था। और ये दोनों खेल रहे थे। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आप लोग ना इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, इसीलिए सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा रहे हो, तो अभी तो वीडियो डाल रही हूँ ना, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।